नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परमात्मना। पर यानी उपमान, ये परमात्मा बताया है ना, तो पर यानी उपमान के द्वारा प्रकृतस्य यानी उपमेय की संभावना यानी उत्कृष्ट संदेह को ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जब उपमान के द्वारा उपमेय की संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब ये कुछ शब्द हैं जिनके द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है। मन्ये संकेत ध्रुवम प्रायो नूनम इत्येवम् आदि भी उत्प्रेक्षा व्यंजते शब्दैरिव शब्दोऽपि तादृश। कि पद्य में यदि मन्ये संकेत ध्रुवम प्रायः नूनम आदि यदि शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हम पहचान सकते हैं। और सामान्यतया यदि क्रिया के साथ में इव हो तो भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कोई शब्द हो, संज्ञा आदि शब्द हो, उसके साथ में यदि इव के द्वारा विशेषता बताई जाती है, समानता बताई जाती है, तो वहाँ समानता साम्य के अर्थ में उपमा अलंकार होता है। लेकिन यदि क्रिया के साथ में इव का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और मन्ये संकेत ध्रुवम प्राय नूनम आदि शब्दों के द्वारा यदि संभावना व्यक्त की जाती है तो भी वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है पतितै पतमानैश्च पादपस्थैश्च मारुतः कुसुमै पश्य सौमित्रे क्रीडन्निव समन्ततः। यहाँ पर वायु के द्वारा पुष्प के साथ की जाने वाली क्रीड़ा की संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार है कि हे सौमित्रे, हे सुमित्रानंदन लक्ष्मण, कुसुमै पश्य समन्ततः क्रीडन एव, कि जो पादप हैं, ये जो मारुत है, हवा है, वह पादपों से पतितै पतमानस्य जो गिर रहे हैं और जो गिरे हुए हैं उन फूलों के द्वारा क्रीड़ा करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे राम लक्ष्मण से कहते हैं किष्किंधा, वहाँ पे नगरी में जब जाते हैं तो वहाँ पे पर्वत पे कहते हैं कि हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, ये जो वायु है, मारुत वायु है, वह पेड़ों से, वृक्षों से गिरते हुए और गिर रहे हैं, है ना, उन कुसुमों के द्वारा, उन पुष्पों के द्वारा क्रीड़ा करता हुआ सा, क्रीडन इव क्रीड़ा करता हुआ सा, खेलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्रिया के साथ में क्रीडन प्लस इव, यहाँ क्रिया के साथ में क्रीड धातु के साथ में इव का प्रयोग होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार प्रतीत होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभ असत्पुरुषेवेव दृष्टि विफलताम गता। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभ असत्पुरुष सेवेव दृष्टि विफलताम गता। कि अंधकार मानो, जो अंधकार है वह अंधकार मानो अंगों को लिप्त कर रहा है, आकाश मानो अंजन की वर्षा कर रहा है, दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफलता को प्राप्त कर रही है। जिस प्रकार दुष्ट पुरुष की सेवा निष्फल होती है, दुष्ट पुरुष की आप कितनी सेवा कर लो लेकिन उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इस प्रकार ये अंधकार में मेरी दृष्टि भी निष्फल हो रही है। तो यहाँ पे समानता संभावना बताई गई है कि अंधकार मानो अंगों को लिप्त कर रहा है, आकाश मानो अंजन की वर्षा कर रहा है ना। तो ये संभावना बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और फिर साथ में यह ना लिम्पति क्रिया के साथ में इव का प्रयोग है, क्रिया के साथ में इव का प्रयोग है, तो वैसे भी उत्प्रेक्षा अलंकार हम पहचान सकते हैं। अब है अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास का लक्षण है भवेद अर्थांतर न्यासो अनुशक्तार्थांतराभिधा। कि मुख्य अर्थ का समर्थन करने वाले
मुख्य अर्थ का समर्थन करने वाले अर्थांतर यानी दूसरे वाक्यार्थ का प्रतिपादन न्यास ही अर्थांतर न्यास कहलाता है। कि जो इसमें दो वाक्य होते हैं, एक पहला वाक्य, उस पहले वाक्य का समर्थन करने के लिए कोई उक्ति कहते हैं, तो उसका प्रतिपादन जो मुख्य अर्थ है, पहला अर्थ है, उसका समर्थन करने के लिए जो दूसरी उक्ति का कथन किया जाता है, तो वहाँ पे अर्थांतर न्यास होता है। दूसरा लक्षण है सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु स्वार्थांतर न्यास है साधर्मेण त्रेण वा। जब साधर्म्य के द्वारा या वैधर्म्य के द्वारा, जब समानता के द्वारा और विषमता के द्वारा सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य के द्वारा जो समर्थन किया जाता है, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सामान्य वाक्य का विशेष के द्वारा और विशेष वाक्य का सामान्य के द्वारा समर्थन किया जाता है, तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। इसमें जो पद में है, इस पद्य में है, वह अंतिम पद सुक्ति होता है, अंतिम वाक्य सुक्ति होता है, यहाँ पे अर्थांतर न्यास होता है। इसका उदाहरण है ये स्वभाव हो ही यस्यास्ति स नित्यम दुरति कर्म स्वा यदि क्रियते राजा तत्किम नास्नाति उपानहम्। कि यह स्वभाव हो ही यस्यास्ति स नित्यम दुरति कर्म, कि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका स्वभाव वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। क्योंकि यदि क्रियते राजा, यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो तत् किम न अस्नाति उपानम, तो क्या वह जूते चाटना छोड़ देगा? है तो वही बात है, जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका स्वभाव वैसा ही रहता है। तो ये जो प्रथम वाक्य है उसकी दूसरे वाक्य के द्वारा समर्थन किया गया है कि इस यहाँ पे स्वभाव का कथन किया गया था कि स्वभाव कोई बदलता नहीं है, तो इस स्वभाव का समर्थन करने के लिए दूसरी उक्ति कही गई है कि यदि कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो क्या वह जूते चाटना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो इस सुक्ति के द्वारा उस पहले वाक्य का, स्वभाव वाले वाक्य का समर्थन किया गया है। तो यहाँ पर अर्थांतर न्यास होता है कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य के द्वारा समर्थन करना। तो इसमें दूसरा जो वाक्य है वह सुक्ति है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोधियानपि गच्छति शंभूयाम बोधिं बेति महानद्यान गापका। कि बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोधियान अपि गच्छति, कि जो क्षुद्र लोग हैं, जो तुच्छ व्यक्ति हैं, जिनमें कार्य करने की इतनी क्षमता नहीं होती है, वो भी बृहत् सहाय बड़े लोगों की सहायता से, महान लोगों की सहायता से कार्यांतम गच्छति, कार्य के अंतिम तक, अंतिम रूप तक है, यानी कार्य की समाप्ति तक, कार्य की सफलता तक पहुंच जाते हैं, कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। छोटे व्यक्ति भी बड़े लोगों की सहायता से कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शंभूय अम्बुदी अभ्यति महानद्या नगाप का जो छोटे छोटे नदी नाले हैं, छोटे छोटे जो नाले हैं, वो भी महानद्या सह महानदी के साथ अम्बोदीम अभ्यति समुद्र तक पहुंच जाते हैं। जो छोटी छोटी नदी नाले हैं वो भी बड़ी नदियों के सहारे से उन्हें मिल करके समुद्र तक पहुंच जाते हैं। यदि वो उन नदियों से नहीं मिले तो वो पता नहीं कहीं लुप्त हो जाए, बीच में रास्ते में उनका जल सूख जाए, है ना। तो बड़े लोगों की सहायता छोटे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस पहले वाक्य के समर्थन में दूसरा जो वाक्य है कि छोटी छोटी नदियां भी बड़ी नदियों के साथ मिलकर समुद्र तक पहुंच जाती है, इस वाक्य के द्वारा इसका समर्थन पूर्व वाक्य का किया गया था। इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास है। अब विभावना अलंकार। विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्ति यदि उच्यते, कि जहाँ पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति बताई जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण ही न हो लेकिन फिर भी कार्य की उत्पत्ति, जैसे आसमान में बादल नहीं हो और फिर भी वर्षा का होना है, फूलों के बिना फल का लगना,
तो कारण के बिना ही, क्योंकि पहले पुष्प आते हैं उसके बाद में फल आते हैं, तो पुष्प के बिना ही फल लगना, कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होना। बादलों से वर्षा होती है, बादल उसका कारण है, उससे वर्षा होगी, लेकिन बादल बिना ही वर्षा होना, तो बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होना विभावन अलंकार होता है। उदाहरण है शशां वृष्ट्यापि विना दवाग्नि राशि विशेषा फल पुष्पवर्धी ऊनम न सत्वे स्वधिको बबादे तस्मिन् वनगोप्तरी गायमाने। यहाँ वृष्टि कारण के बिना भी दवाग्नि और फल पुष्पवर्धी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, अतः विभावन अलंकार है। धन्यवाद।